राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि अभी तक क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, और कैसा रहा कुल मिलाकर आज का दिन? प्रतिशत की बात करें ज्योतिका, तो जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है असम में, उसके मुताबिक 5 बजे के बाद लगभग 80% का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। अब जबकि 6 बजे चुनाव जो है मतदान का काम खत्म हो चुका है। जहां जहां लोग लाइनों में लगे हैं, जो लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और जहां पर भीड़ देखी जा रही है, वहां पर मतदान का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन तमाम जगहों पर चूंकि सुबह से ही एक जागरूक स्टेट है, अवेयरनेस के मामले में काफ़ी जागरूकता असम में है, और खास करके महिलाएं जो है बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। लिहाजा 6 बजे तक छिटपुट ही कोई ऐसा मतदान केंद्र रहा होगा जहां पर कि कोई मतदाता जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। अधिकांश जगहों पर मतदान का काम जो है वो समाप्त हो चुका है। मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ, ये धारापुर है, ये जलुकबारी विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ पर कि जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी ये कंस्टिट्यूंसी है। सुबह में हम जलुकबारी वहाँ पर थे जहाँ पर कि उन्होंने बंगाली स्कूल पर जहाँ उन्होंने वोटिंग करी थी, और वहाँ भी जो महिला मतदाता हैं, महिला मतदाताओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। और महिलाओं की भीड़ क्यों उमड़ी, क्यों इस तरीके से महिलाओं ने मतदान किया, हमारे साथ एक महिला मतदाता है, उनसे हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। मोना है हमारे साथ। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही मतलब बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं जो है मतदान केंद्रों तक पहुंची। पहले लोग समझते थे कि असम जो है वो पिछड़ा हुआ स्टेट है। आप क्या वजह मानती हैं महिलाओं की इतनी तादाद में उमड़कर मतदान केंद्र तक आना? नहीं, समय के साथ साथ अब महिलाओं में इतनी एम्पावरमेंट आ गई है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हर काम में, चाहे वो काम घर का हो, बाहर का हो, फैशन हो या वर्किंग लेडी हैं, वो सारी अब इतनी ज़्यादा सड़कों पर आ करके वो काम में भागीदारी अपनी निभा रही हैं, जिसकी वजह से उनके एम्पावरमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और आप रिजल्ट के तौर पे देख ही सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो आप देख सकते हैं इसका स्कोर कितना हाई है। हाँ, देखिए ये कह रही हैं मोना कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग का जो स्कोर है वो हाई इसलिए है कि अवेयरनेस के मामले में असम की महिलाएं बहुत आगे हैं। और बाकी ये ज्योतिका, जो मैंने देखा कि सुबह से ही हजारों महिलाएं मतदान केंद्रों पर खड़ी थी। नज़ारा ठीक वैसे ही था जैसे कभी कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम टिकट लेने के लिए भीड़ देखते हैं, वहाँ पर महिला हो या पुरुष उनकी भीड़ देखी जाती है। वैसी कतारें कम से कम एक एक मतदान केंद्रों पर 10-10 कतारें जो हैं वो देखने को। राजेश, अगर ये मतदाता, हम कह सकते हैं राजेश, अगर ये मतदाता अभी भी आपके साथ मौजूद है तो इनसे पूछना भी चाहेंगे, क्या कुछ चेंज ये चाहती हैं अपने एरिया में? अगर खासकर बात की जाए, क्या मुद्दे इनके मन में, क्या होना चाहिए? अगर ये जिसकी किस्मत को आज इन्होंने ईवीएम में लॉक किया, क्या चाहती हैं उनसे? पूछते हैं हम इनसे जी। हमारी एंकर हैं ज्योतिका, वो आपसे जानना चाहती हैं कि आप पूछिए महिला मतदाता से कि क्या मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रहे, महिलाएं जो हैं डेवलपमेंट के लिए या फिर महिला सुरक्षा के नाम पर, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग के लिए आई यहाँ पर? क्या खास रहा महिलाओं की? नहीं, डेवलपमेंट को यहाँ खास मुद्दा माना जा रहा है कि जो महिलाओं के लिए एजुकेशन है उसमें भी उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेफ फील कर रही हैं। इस वजह से उन लोग अब चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट हो जिसको हम कंटिन्यू करें। इनका कहना है वही कि जो महिला सुरक्षा का मामला हो या डेवलपमेंट का मामला हो, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार चुनकर आए जो महिला के हितों की बात करे, महिला सुरक्षा की बात करे। लिहाजा महिला टर्नआउट जो है वो उसकी वजह जो है वो सबसे ज़्यादा यही दिखाई पड़ रही है। और पूरे असम के पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक अगर हम ज्योतिका बात करें तो हमने यही नज़ारा देखा तमाम जगहों पर। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, बोकाघाट, जोरहाट, काजीरंगा नेशनल पार्क के निकट भी हमने वहाँ पर स्टोरीज़ की थी। बोकाखाट में हमने देखा, नौगांव में देखा, सीपाझार में देखा, करीमगंज, सिलचर के इलाके हैं, हैलाकांडी है, और गुवाहाटी में कामरूप की बात करें, ये कामरूप का रूरल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। कामरूप मेट्रो हो, दिसपुर हो, इन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ पर हमने जाकर देखा। और बोडो एरियाज़ में भी जो तामुलपुर के इलाके थे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने आए थे सभा को, वो संसदीय क्षेत्र को बिहार का आता
आता है, लेकिन वो बक्सा जिले में आता है। इन तमाम जिलों में कहीं ना कहीं जो है मुद्दे कमोबेश वही थे कि असम शांति की राह पर रहे, हिंसा मुक्त असम हो और फ्लड मुक्त असम का जो वायदा बीजेपी ने किया है, असम के लोग चाहते हैं कि सरकार नई चुनकर आए तो फ्लड मुक्त असम भी जो है उनको मिले। जी राजेश, बहुत संक्षेप में भी जानना चाहेंगे, हालांकि बार बार आप ये कहते भी रहे हैं अपने लाइव इनपुट्स में कि असम में इतने ज़्यादा मामले निकल कर नहीं सामने आए हैं कोरोना के, लेकिन फिर भी कोविड के चलते तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो आज किया गया सख्ती से, क्योंकि हमने जैसे कि आपने कहा भारी मात्रा में लोग वहां पर जुटे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोविड का ख्याल भी रखा जाए। बिल्कुल, कोविड का ख्याल रखा भी गया और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि हाथों को सैनिटाइज करवाना, ग्लव्स देना, फिर उनका टेम्परेचर जो है वो नोट करना। मैं जिस मतदान केंद्र पर था दोपहर से पहले वहाँ पर कई महिला मतदान कर्मी थी जो बाकायदा टेम्परेचर जो है वो लोगों की माप रही थी, हाथों को सैनिटाइज करवा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ जा रही थी कि सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन लंबी लंबी कतारों और बूथों की संख्या अधिक होने की वजह से थोड़ी भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल जरूर दिखा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की भी पूरी कोशिश की गई और भीड़ को नियंत्रित करने की भी कोशिश जो है वो किए गए और पूरे हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से काफी बेहतर इंतजाम किए। बिल्कुल जी राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे आकलन के लिए, धन्यवाद।